हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज जो हम लोग बात करेंगे वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप लोगों ने शायद उम्मीद करता हूँ मेरा ऑस्ट्रेलिया का सीरीज अभी तक तो देखा होगा। बैंगलोर से मेलबर्न का सफ़र स्टार्ट किया था मैंने बैंगलोर से सिंगापुर, फिर सिंगापुर से मेलबर्न। सो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सारे मैं आपको आज एक्सपेंसेस दूंगा, जो छोटी छोटी जो मेरी एक्सपेंसेस हुआ है तो उसी के बारे में दूंगा। मैं 2% को कंसीडर करके दूंगा 2 जन के हिसाब से। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोग जिस तरह से जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा बैंगलोर से मेलबर्न की फ़्लाइट टिकट के बारे में, जो कि सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट खर्चा है। हमेशा कोई भी चीज़ का फ़्लाइट टिकट सबसे बड़ी खर्चा होती है। फ़्लाइट टिकट सबसे पहले हम लोगों ने 4 महीना पहले बुक किया था, प्रायर टू 4 मंथ्स प्रायर। सो हमें पड़ा अप्रॉक्सीमेटली 26,000 की। उसके बाद हम लोगों का सबसे सबसे बड़ा खर्चा था वीज़ा हम लोगों को मिला ऑस्ट्रेलिया के लिए 20,000, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईच, जो कि हमारी मेलबर्न और सिडनी दोनों कवर करेगी। तो अभी तो फिलहाल अभी तक हम लोगों ने मेलबर्न तक ही देखे, तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हम लोग को 20,000 पड़ी। और हम आपको जैसे पता है कि मैंने सिंगापुर में विजिट किए थे, जो कि ट्रांजिट वीज़ा थी। हम लोगों का जो प्रोसीडियर था वो 96 आवर के अंदर में था। यदि आपने मेरा वो एपिसोड नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखिए, तो आपको पता चल जाएगा। जो कि सिंगापुर की जो वीज़ा थी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो हम लोगों का वहाँ पे हम लोगों का 3,000 सेव हो गए थे, 3,500 सेव हो गए थे अप्रॉक्सीमेटली। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग मेलबर्न के डे 1 में। डे 1 में मेलबर्न लैंड करने के बाद हम लोगों का सबसे जो खर्चा था वो था एयरपोर्ट से हमारे एयरबीएनबी की तरफ जाने के लिए। एयरपोर्ट से एयरबीएनबी की तरफ जाने के लिए हम लोगों ने लिया था उबर कैब। तो उबर कैब हम लोगों ने क्यों लिए थे वो आप जाके मेरे एपिसोड जाके देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली वो जो एक्सपेंसेस आता था वो था ₹2,500। मैं इंडियन रुपी में बोल रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मैं कन्वर्ट करके इंडियन में बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को ईजी होगा। तीसरा दिन जो भी था मैं कंसोलिडेटेड आपका जो भी खर्चा है फूड का वो हमें पड़ा अप्रॉक्सीमेटली 10,000। जो भी मैं 4-5 दिन जितने भी दिन रहे, आपको एवरेज 2% के लिए आपको पर डे के हिसाब से मैं 2,000 भी लेता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन का 10,000 पड़ा, 10,000 रुपीज़। साथ ही में अगला जो खर्चा था वो था एयरबीएनबी का, जहाँ पे हम लोग रुके थे, स्टे का। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप एयरबीएनबी में रुकिए, बिकॉज एयरबीएनबी बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही बढ़िया होता है एज कम्पेयर टू द होटल। इवन दो इट्स ए फैमिली और मतलब कोई भी हो, मेरे ख्याल से आपको एयरबीएनबी के वेबसाइट से आराम से मिल जाएंगे। तो हमेशा मैं प्रेफर करूँगा कि आप एयरबीएनबी में रुको, आपको बहुत ईजी होगा। एयरबीएनबी का एपिसोड मैंने मेलबर्न का दिया है, लेकिन अभी तक मैंने एयरबीएनबी में कैसे बुक करना पड़ता है वो शायद मैंने नहीं दिया है, वो मैं अगले एपिसोड में दे दूंगा। तो एयरबीएनबी का जो कॉस्टिंग था वो मुझे पड़ा अप्रॉक्सीमेटली 5 दिनों का 25,000। मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा 2-3 हज़ार ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को कैलकुलेशन करने में इजी होगी। उसके बाद हमारा जो अगला एक्सपेंसेस था वो था ट्रांसपोर्टेशन, जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में घूमे। यदि आप ऑस्ट्रेलिया में यदि खुद की गाड़ी लेते हो तो वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पर डे के हिसाब से यू हैव टू पे अप्रॉक्सीमेटली 30,000 ऑल टोटल। जो कि आप यदि वहाँ पे बस लेते हो, लोकल ट्रांसपोर्ट लेते हो, विक्टोरिया ट्रांसपोर्ट लेते हो, वन ऑफ द वर्ल्ड इन द बेस्ट है, वो आपको मुझे पड़ा 5 दिनों के लिए ओनली 10,000। साथ ही में वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, वहाँ पे जोन 1 के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं पे भी जा सकते हो यदि आप शहर के अंदर पे रहते हो। यदि आप आउटसाइड द सिटी रहते हो देन यू नीड टू पे नॉमिनल चार्जेस, बट आप कुछ भी करो वहाँ पे आपको 2 जन के लिए 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप आराम से नॉर्मल इंडियन फैमिली हो तो आप जा सकते हो, घूम सकते हो। इफ़ यू आर टेकिंग योर सेपरेट प्राइवेट व्हीकल देन दैट कॉस्ट विल बी डेफिनेटली गो टू 30,000। और एक बात, मैंने उधर से आउटसाइड ट्रिप किया था ग्रेट ओशन रोड के लिए। ग्रेट ओशन रोड आप वहाँ पे एक्टिविटी, जैसे कि आप वहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी जाके यदि टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ जाते हो तो पर पर्सन का आपका कॉस्ट आएगा 12,000, ठीक है। बट यदि आप इंडियन लाइसेंस है आपके पास
आप वहाँ पे जाके इंडियन लाइसेंस जाके ले सकते हो। मैंने मेरे एपिसोड में मैंने डाल दिया है कैसे आपको वहाँ पे लोकल कार मिल सकती है, और वो एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत है, जो कि मुझे एक्सपेंस पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली 7,000 ओनली, जो कि बहुत बढ़िया थी। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। 7,000 में आप आराम से, यदि आप फैमिली जाते हो 2 या 4 जन, आप एक गाड़ी ले सकते हो, आराम से घूम सकते हो। यदि आप सेम चीज़ यदि आप बाहर से ट्रिप पैकेज में करते हो तो आपको पर पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12,000 देना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप बहुत पैसा सेव करोगे। तो यही मेजर खर्चा है। तो दैट्स इट फॉर, यही आपका एक्सपेंसेस है। आपको मैं कैलकुलेट करके, जैसे आपको पड़ा एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए 2,500, वीज़ा के लिए 20,000, फ्लाइट का 26,000 और फूड का 10,000 5 दिनों के लिए। ये अपने आप बजट के ऊपर डिपेंड होता है। आप यदि बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके, जिस तरह से आप 5 स्टार या 7 स्टार में जाना चाहते हो तो वो अलग बात है। मेरे ख्याल से 10,000 फॉर द फूड इज़ नॉर्मल, 2 पर्सन इज़ वेरी मच अफोर्डेबल और पॉसिबल है। और साथ ही में एयरबीएनबी में 5 दिनों के लिए 25,000। और एक चीज़, आप यदि एयरबीएनबी में नहीं रुकते हो, यदि नॉर्मल होटल पे रुकते हो, ऑस्ट्रेलिया पे आपका नॉर्मल एक छोटा सा होटल 8x10 का रूम का कॉस्टिंग भी 8 to 9,000 है। बट जबकि आप 5,000 में इफ़ यू आर स्टेइंग एट एयरबीएनबी, यू विल गेट ए सिंगल रूम दैट कंसिस्ट ऑफ बाथरूम, प्राइवेट बाथरूम, बालकनी। आप देखिए मेरा एपिसोड, आपको पता चल जाएगा क्यों मैं एयरबीएनबी को प्रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही था। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये था आपका बैंगलोर से मेलबर्न के ट्रिप के बारे में। यदि आप इसमें और कुछ भी ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको सारी वो छोटी छोटी डिटेल्स बता दूंगा। मैंने ऑलरेडी वीज़ा वाला भी डाल दिया है, आप लोग वीज़ा का एपिसोड भी चेक कीजिएगा। और अभी तक जितने भी मैंने हर एक दिन मैंने बिताए हैं, सबके एपिसोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके चेक कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, और कुछ भी डाउट हुआ तो मेरे को लिखिए। और एक बात, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, अगले हफ्ते से मैं दिखाऊंगा मेरे मेलबर्न से सिडनी की सफ़र, और सिडनी में मैंने कैसे बिताए 4 दिन। चलिए तो फिर गुड नाइट, सी या, बाय बाय, मिलते हैं मेरे अगले एपिसोड में।